स्पीति, हिमाचल का शीत मरुस्थल, अपनी नैसर्गिक सौंदर्य, प्राचीन कला एवं सांस्कृतिक धरोहर के लिए विश्वविख्यात है। स्पीति हिमाचल के उत्तर पूर्वी हिस्से में हिमालयन पर्वतों से घिरी एक ठंडी रेगिस्तान घाटी है। समुद्र तल से 14,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित यह क्षेत्र पूर्व में तिब्बत, पश्चिम में लाहौल, उत्तर में लद्दाख व दक्षिण पूर्व में किन्नौर की सीमाओं से घिरा है। स्पीति तिब्बती बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय से संबंधित बौद्ध समाज का घर है, जिसका प्रसार 9वीं शताब्दी में महान बौद्ध गुरु पदम संभव ने तिब्बत में किया, जिसे यहाँ के लोगों ने प्रतिग्रहित कर अपना लिया। स्पीति क्षेत्र में मानव का प्रादुर्भाव प्रागैतिहासिक काल में हुआ, जिसके प्रमाण जामथंग स्थान से प्राप्त प्रागैतिहासिक पाषाण उपकरणों से मिलते हैं। यह स्थल पाषाण उपकरणों के निर्माण का मुख्य केंद्र रहा। राज्य संग्रहालय शिमला के पुरातत्वविदों द्वारा खोजा गया यह स्थल समदो के समीप स्पीति नदी के बाईं ओर स्थित है। इस स्थल पर पाषाण उपकरणों के साथ साथ भारी मात्रा में डेबिट एज मौजूद है। पाषाण उपकरणों को बनाने के लिए पत्थरों को आयात उस स्थल से लगभग 5 किलोमीटर की दूरी से किया जाता था। यहाँ के सरफेस से हमने ये कुछ इस तरीके के, ये आप देख सकते हैं, छोटे छोटे ये टूल्स उठाएं। ये क्रिप्टो क्रिस्टलाइन सिलिका मटेरियल से ये बने हुए हैं, लेकिन ये काफ़ी मात्रा में हमें डेबिटाज मिले हैं, जो ये बताते हैं कि इनसे ये छोटे छोटे जो है स्टोन टूल वगैरह बनाए गए होंगे। पाषाण उपकरणों के अतिरिक्त घाटी में भारी संख्या में पेट्रोग्लिफ्स और पिक्टोग्राफ की खोज हुई। हजारों वर्ष पूर्व ट्रांस हिमालयन के स्पीति क्षेत्र में प्रागैतिहासिक काल के मनुष्यों द्वारा उत्कीर्ण आकृतियों की खोज राज्य संग्रहालय के पुरातत्वों व स्पीति के माइकल और चेरिंग नॉर्बू के दल द्वारा की गई। यह आकृतियां समदो से कुंजम पास तक फैली हैं। लरी नामक स्थान, जो कि ताबो बौद्ध विहार के समीप स्थित है, पेट्रोग्लिफ से भरा पड़ा है। जब इस क्षेत्र का पुरातात्विक अन्वेषण किया गया, उसमें पाया गया कि ये यहाँ का जो स्टोन है, उसने यहाँ के इतिहास में बहुत बड़े रोल अदा किया है। प्राग ऐतिहासिक काल में के जो अवशेष यहाँ पर जामाथंग जो जगह है, यहाँ पर स्पीति में गिव जो खड्ड है उसके दूसरी ओर, वहाँ पर एक्सप्लोरेशन में हमें बहुत सारे टूल्स हमने एक्सप्लोर किए हैं कि ऐसा माना जाता था पूर्व में कि प्राग ऐतिहासिक काल में यहाँ पर किसी भी तरह का जीवन नहीं था, किसी भी तरह की कोई आदमी की मूवमेंट नहीं थी। पेट्रोग्लिफ्स और पिक्टोग्राफ के अध्ययन से पता चला है कि मनुष्यों द्वारा अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त करने की यह परंपरा इस क्षेत्र में प्रागैतिहासिक काल से ऐतिहासिक काल तक प्रचलित रही है। यह चित्रकलाएं उनके विचारों को अभिव्यक्त करने का जरिया था। मेरी ये मान्यता है कि वो लोग बुद्धिवादी तो थे नहीं, विकास की, मानव की विकास की प्रक्रिया के शुरू के स्तर पर थे, तो वो इंस्टिंक्ट से, सहज बुद्धि से काम लेते थे। तो सहज बुद्धि से काम लेने के कारण उनके जो वो खुदाई से चित्र बने, या हमने कुछ स्थानों में देखे कि ऑकर कलर से, गेरुआ रंग से चित्र बनाए हैं, उनमें कोई इंटेलेक्चुअल या बौद्धिक प्रयास नहीं था। इसलिए उन चित्रों को हम आज की परिभाषा में जो आर्ट कहते हैं, आर्ट नहीं कह सकते, क्योंकि उनका विषय अपने भावों को व्यक्त करना ही नहीं था, परंतु प्रकृति की आपदाओं से अपने आप को कैसे मुक्त कर सकें और अपने भोजन की व्यवस्था का क्या कर सकें, वो उनका मुख्य उद्देश्य था। तकनीकी नजरिए से पेट्रोग्लिफ्स और पिक्टोग्राफ दोनों ही विभिन्न चित्रकलाएं हैं। पिक्टोग्राफ में जहां गेरुआ व सफेद रंग का प्रयोग किया गया, वहीं पेट्रोग्लिफ्स में पत्थर व धातु के उपकरणों से चट्टानों को कुरेदकर चित्रांकन किया गया।
अध्ययन में अभी तक जितने भी पेट्रोक्लिफ्स खोजे गए हैं उनमें से सबसे अधिक ऊंचाई पर मिले ये अवशेष कैरिमोस साइट में पाए गए। समुद्र तल से 11,000 फीट की ऊंचाई पर मिली चट्टान पर 100 से अधिक पेट्रोक्लिफ्स बनाए गए हैं, जिनमें से सबसे प्रमुख मुखौटा पहने एक मनुष्य का चित्र है। इस अन्वेषण में जो भी परिणाम अभी तक सामने आए हैं उनसे स्पीति क्षेत्र के इतिहास में मनुष्य की मौजूदगी के संकेत मिलते हैं। कैनेडियन आर्कियोलॉजिस्ट माइकल, जो कि पिछले 5 वर्षों से अध्ययन कार्य कर रहे हैं, उनका मानना है कि ये पेट्रोक्लिफ्स लगभग 3000 साल प्राचीन हैं। अतः इन साक्ष्यों के आधार पर स्पीति का इतिहास हजारों वर्ष प्राचीन होने का अनुमान है। पुरातन काल में इस्तेमाल होने वाले औजारों के अवशेष न केवल स्पीति क्षेत्र में मिले, बल्कि इनकी खोज अमेरिकी पुरातत्वविदों द्वारा तिब्बत में भी की गई, जिससे स्पीति के इतिहास की जड़ें पूरे मध्य एशिया से जुड़े होने की संभावनाएं हैं। इन क्षेत्रों के बारे में तो ये एक आम धारणा बनी हुई थी कि यहाँ मानव जो है बहुत बाद में इस क्षेत्र में आया। तो यदि हम मानव के हिमालय क्षेत्र में विचरण करने की अगर बात करें, तो जो आपने जो हाल में ही जो डिस्कवरी इस हिमाचल क्षेत्र के इस स्पीति वैली में प्रागैतिहासिक उपकरणों की हुई है, वो भारतीय इतिहास में ही नहीं, वो पूरे आपके मध्य एशिया, तिब्बत भी उसके साथ मान लीजिए, और साउथ एशिया के प्रागैतिहासिक इतिहास में एक नया अध्याय जोड़ने जा रही है। ये सांस्कृतिक धरोहर जहां स्पीति को पर्यटन क्षेत्र में विश्व पटल पर स्थापित कर सकती है, वहीं स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर प्राप्त कराने में सहायक होगी। वह इसके संरक्षण से भविष्य में शोध कार्य को आगे बढ़ाने व मानव संरचना को बेहतर ढंग से समझने में सहायता प्राप्त होगी। बिना ये सोचे समझे कि हमारे इस विकास के फलस्वरूप, इस विकास की दौड़ के फलस्वरूप हम क्या जो प्राकृतिक तथा सांस्कृतिक संसाधन हैं उनको खोते जा रहे हैं। ये बहुत ज़रूरी है कि हम लोग इस विषय पर अपना पूरा ध्यान लगाएं, और जो भी हम ऐसे विकास से संबंधित कोई भी प्लान करें उनमें इन तथ्यों को जरूर ध्यान दें। और ये जितनी भी धरोहर है जो कि जिनकी की जो कि सीमित मात्रा में हमारे पास हैं, तो सभी स्टेक होल्डर्स का ये कर्तव्य बनता है कि आगे आएँ, कंधे से कंधा मिलाएं और इसको बचाने में अपना भरपूर सहयोग दें, क्योंकि कोई भी एक संस्था या कोई भी एक एजेंसी इस चैलेंजिंग कार्य को सही मायनों में संपूर्ण नहीं कर सकती। ऐतिहासिक महत्व के ये अवशेष संरक्षण के अभाव में नष्ट होते जा रहे हैं। स्थानीय लोगों की निर्माण गतिविधियों के साथ साथ प्रकृति से की जा रही छेड़छाड़ से इस सांस्कृतिक धरोहर के अस्तित्व पर खतरा मंडरा रहा है। ऐतिहासिक अवशेषों की बहुत अहमियत है, न केवल पर्यटन के नजरिए से, साथ ही इतिहास के नजरिए से भी।